आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता न करने के वाज़े इजहार का तारीखी दिन। पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ ने एटमी तजर्बात करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। मुल्क भर में आज आम तातिल, खुसूसी तकरीबात, सेमिनार और रैलियाँ मुनक्किद की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। 28 मई को मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की तजदीद का दिन करार दिया गया। कहा कि आज के दिन हमने अपनी जोहरी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया और स्ट्रेटेजिक दिफाई ताकत हासिल की। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने पर साइंसदानों इंजीनियर्स का शुक्रिया। मारकाए हक में मौक़िफ़ की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तुर्किया ईरान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान आमद। लाचीन में सदर इल्हाम अलियव से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ जंग के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ज़रिए शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म किया। सरमायाकारी में पेशरफ्त के लिए वफूद के तबादलों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। लाचीन में इजलास का इनेकाद आज़रबाईजान की इस्तकामत और बहाली के सफ़र का आगाज़ है। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की यौम आज़ादी के मौके पर सदर और आवाम को मुबारकबाद भी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद वाक़ी से मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दिफाई राब्ते मजबूत बनाने और सरहदों पर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले उन्होंने वज़ीर आज़म की हमरा ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। जौहरी ख़त्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। TV इंटरव्यू में कहा, भारत तौसीई पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। इश्तिआल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों पर पर्दा डालना है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। हालिया कशीदगी के बाइस मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी की खारिजा पॉलिसी को मुकम्मल नाकाम करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने बहादुर का साथ दिया और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मज़म्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप को सालिसी के लिए किसने कहा। मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा आराई पर भारतीय तजियाकार फट पड़े। अजय सानी ने इंटरव्यू में भारतीय झूठों का पर्दाचा कर दिया। करण थापर ने सवाल किया कि भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया बेस 20% तबाह हो चुकी है। अजय सानी ने जवाब दिया कि भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फ़ौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। जंगी हिकमत अमली की समझ बूझ की कमी भारतीय हुकूमत का संगीन मसला है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार आलमी सतह पर अपनी जमहूरी साख खो चुकी है। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आए। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के किसी हिस्से में चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उधर सऊदी अरब में जिलहज का चांद नज़र आ गया। मुनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी।
कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए बानी पीटीआई से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल, एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी पीटीआई ऐसा क्या दे कि आप उन्हें रिहा कर दें। हमें धमकियाँ दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को भाई की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था, केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो बानी पीटीआई के साथ थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत तो शायद बानी पीटीआई को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। बानी पीटीआई क्या दे सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान को जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आप पहले ये तय कर लें बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। लाए तहरीके अदम एतमाद। हमारे तो नहीं, पीटीआई के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। हमारी सफ़ों में कोई अलवी या कासिम सूरी नहीं। अब पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। पीटीआई इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों में चक्कर खा रही है। खुद को जमहूरी कहने वालों ने कल इंतहाई घटिया हरकत की। पीपल्स पार्टी को रैली निकालने से किसी ने नहीं रोका। रेड जोन में जाने पर कार्रवाई हुई। रेड जोन के SOPs बने हैं, तोड़ेंगे तो कानून पर अमल होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा सूबा बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक चल रहा है। हम तो खुद कहते हैं कि एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। JUI ने 15 महीने पर 5 जलसे किए। इन्हें पूरी सिक्योरिटी थी। जो एतराज़ कर रहे हैं, इनकी एक सीट भी सूबे में नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी का कंपनी की शादी का इम्तना बिल गैर इस्लामी करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र की शादी पर सज़ा मुकर्रर करना इस्लामी अहकाम से मुताबिकत नहीं रखता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इम्तना अज़दवाज इस्तफ़ाल बिल भी गैर इस्लामी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने निकाह से कबल थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार न देने का फैसला किया है। भारत के साथ हालिया जंग में दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी में मदद की। मकामी टेक्नोलॉजी का भरपूर किरदार था। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान IT की तरफ आएँ ताकि मुल्क की मईशत और तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हम पढ़ते थे कि इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक़ ना हो तो तरक्की नहीं होती। आज नौजवान नस्ल को मईशत में मुआवनत करने की ज़रूरत है। हमारी जामियात से नया टैलेंट निकल कर सामने आना चाहिए।